हाय गाइस, हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, उनके फीलिंग इमोशंस इस वक्त आपके लिए क्या है। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप उससे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। आप अपने और अपने पर्सन का नाम लीजिए एक साथ मन में और लेट्स चेक क्या है एनर्जीज। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूवर्स की एनर्जी बताइए प्लीज़। मेरे व्यूवर्स की एनर्जी क्या है? थैंक यू। 3 of Wands with the Emperor and 3 of Cups। ठीक है, शायद जिस इंसान से आप डील कर रहे हो ये इंसान बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक, एग्रेसिव टाइप का पर्सन है और ज़िद्दी किस्म के इंसान है। बहुत बारी आपने इनको समझने की कोशिश की है लेकिन ये समझ में आए नहीं है। ऐसा लगता है जैसे इस रिलेशनशिप या इस पर्सन से रिलेटेड आप कोई बड़ा डिसीज़न या बड़ा फैसला लेना चाहते हो। बहुत टाइम से आप सोच रहे हो, बहुत टाइम से आप परेशान हो, कोई एक फ़ैसला लेना चाहते हो क्योंकि जो इनका बिहेवियर है वो सुधरने का नाम नहीं ले रहा, ठीक होने का नाम नहीं ले रहा। बहुत टाइम से वेट कर रहे हो कि इंसान में बदलाव आएंगे, चेंजेस आएंगे, लेकिन इस इंसान के अंदर ना तो कोई बदलाव दिखते हैं, ना ही सिचुएशन में कोई चेंज दिखता है। एंड ऐसा लगता है जैसे कि आप कोई एक फ़ैसला लेना चाहते हो, कोई एक ऐसा फ़ैसला जो कि आपके फ्यूचर के लिए भी ब्राइट हो, कोई एक ऐसा फैसला जिस पर आप रुक सको, क्योंकि आई थिंक आप वेटिंग एनर्जीज पे हो और बहुत टाइम से हो। वेट करना, इंतज़ार करना, उम्मीद से कि कुछ चेंजेस आएंगे, कुछ बदलाव होगा या इस पर्सन को रियलाइज़ होगा तो ये पर्सन एक्सेप्ट करेगा, ये आएगा वापस से या माफ़ी मांगेगा या इसके अंदर कोई सुधार होगा। बट आपको उनके अंदर कोई सुधार देखने को मिल ही नहीं रहा है। बहुत टाइम से इंसान इसी तरीके की एनर्जी में है। किंग ऑफ वॉन्ड्स की यहाँ पर एनर्जी है। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि इन फ्यूचर डेफिनेटली आप अपने आप से रिलेटेड कोई ना कोई फ़ैसला लोगे, खुद को प्रायोरिटी पर लेकर के आओगे। अभी तक ऐसा रहा है कि आपने इस इंसान के लिए बहुत कुछ किया है लेकिन खुद को कभी भी आपने प्रायोरिटी पर नहीं रखा। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने आप को प्रायोरिटी पर लाओगे और उसके बाद में यहाँ पर मुझे आपकी लाइफ में सेलिब्रेशंस दिखाई देते हैं, हैप्पी मोमेंट्स दिखाई देते हैं। सो नियर फ्यूचर आई थिंक आपके ही कुछ फैसलों की वजह से आप अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर के आने वाले हो और दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करने वाले हो, इन्जॉय करने वाले हो, सेलिब्रेशंस के मौके मिलेंगे। सो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये फ़ैसला लेना चाहिए। आप कोई फ़ैसला लेना चाहते हो और आपके मन में ये भी है कि क्या मैं ये फ़ैसला लूँ या ना लूँ, तो मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट करूँगी कि डेफ़िनेटली आपको ये फ़ैसला लेना चाहिए। ये आपके लिए अच्छा है फ़ैसला, ठीक है। लेट्स सी आपके पर्सन की एनर्जीज भी हम देख ही लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, कोई तो खुशी आपकी ज़िंदगी में आने वाली है इन फ्यूचर, या कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई देते हैं या तो 3 दिन के अंदर है या फिर 14 डेज़ के अंदर आपको कोई ना कोई खुशी, कुछ ऐसा मतलब लाइक जो आप इंजॉय करोगे या सुन के आपको खुशी मिलेगी, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूवर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज बताइए। मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं उस पर्सन की करंट एनर्जीज, फीलिंग, इमोशंस क्या है इस वक्त, क्या सोच रहे हो मेरे व्यूवर्स के बारे में, प्लीज़ बताइए। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, Seven of Swords,
पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द हाई प्रीस्टेस। ओके, ये पर्सन का जो साइन है वो हो सकता है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मीन सिंह और धनु राशि, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि, पाइसेस, मीन राशि। एयर साइन जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि, ये साइन मुझे बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उसके अलावा यहाँ पर अगर मैं नंबर्स की बात करूँ तो 12, एंजल नंबर 12, अगर ये आपको दिखता है या आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ है तो ये भी स्ट्रांगली यहाँ पर है, ठीक है। नंबर 7, नंबर 11 और नंबर 2 यहाँ पर है। और मंथ की बात करूँ, दिसंबर, जुलाई, नवंबर और फरवरी का मंथ मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। आई फील इस पर्सन ने, शायद आप इस इंसान का इंतज़ार इसलिए भी कर रहे हो क्योंकि शुरुआत में या पहले इस इंसान ने इस रिलेशनशिप में बहुत काम किया है। यानी कि इन जितना अभी इनका जो बिहेवियर दिख रहा है ये पहले नहीं था। इनका बिहेवियर चेंज हुआ है। पहले ये पर्सन ऐसे नहीं थे। इनके एफर्ट्स भी थे, इनकी मेहनत भी थी, इन्होंने काम भी किया था इस रिलेशनशिप में। और जितना इन्होंने पहले किया था, चाहे वो आपको इम्प्रेस करने में था, आपको मनाने में था या इस रिलेशनशिप के लिए था, अभी इतने ये एफर्ट्स नहीं डाल रहे जितना कि इन्होंने पहले डाला है। बट मुझे ऐसा दिखाई देता है कि इस पर्सन ने पास्ट में तो काम किया है इस रिलेशनशिप में। और शायद आप इंतज़ार भी इसी भरोसे कर रहे थे क्योंकि एक टाइम पर इस इंसान ने बहुत प्यार, बहुत अपनापन और बहुत काम किया है इस रिलेशनशिप में, जिसने हमेशा आपको ये फील करवाया है कि शायद ये पर्सन बहुत सीरियस है और ये मेरा कभी साथ नहीं छोड़ेंगे। इन्होंने अपने एफर्ट से ये यकीन दिलाया आपको कि वाकई में आपसे बहुत प्यार करते हैं और आप इनके लिए बहुत ख़ास हो और ये आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा यकीन इस इंसान ने दिलाया आपको। और शायद वही चीज़ें जो आप अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हो और आप अभी तक इस इंसान का वेट कर रहे हो, क्योंकि शुरू में जो ये इंसान था वो कुछ अलग ही था, जिससे आपको प्यार हुआ था, जिस पे आपको भरोसा हुआ था। बट शायद अभी इंसान बहुत चेंज है, अब शायद ये बहुत बदल गए हैं। पहले ये बहुत मेहनत भी करते थे, ये थके हुए भी होते थे तो भी आपसे कभी नहीं बोलते थे कि मैं थक गया हूँ, एंड आपको पूरा टाइम देना। और ये आपने देखा है कि उन्होंने कहीं ना कहीं आपसे बात करने के लिए भी एक्स्ट्रा एफर्ट डाले हैं। वो थके होते हैं तब भी उन्होंने आपको टाइम दिया, और अब फ्री होके भी, मतलब अगर फ्री भी हैं तो भी टाइम नहीं दे रहे हैं या बहुत रूडली बात कर रहे हैं। अगर आप रूठे हो तो 100 बार आपको मनाना, बट मनाते थे क्योंकि ये बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट को बताता है 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो इन्होंने बहुत एफर्ट डाले। अगर आप बात नहीं करते थे तो इनको परेशानी होती थी, सवाल भी करते थे, इनको फ़र्क पड़ता था। बट पहले क्या, ये पर्सन और अब के पर्सन में बहुत फ़र्क है, और शायद यही चीज़ें आपको हैरान भी करती है। इंतज़ार आप पहले के पर्सन का कर रहे हो, इंतज़ार आप उस इंसान का कर रहे हो जिससे आपको प्यार हुआ था, लेकिन बहुत टाइम से शायद इंतज़ार में ही हो और ये इंसान के अंदर चेंजेस नहीं है। ये बहुत अजीब हो गए हैं और आपको समझ में भी नहीं आ रहा है कि सडनली ऐसे कैसे हो गए, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। यहाँ पर अगर मैं करंट एनर्जीज़ की बात करूँ कि करंटली क्या है इनका, देखिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, नो डाउट। ये मुझे बहुत क्लियरली दिखाई भी दे रहा है यहाँ पर कि अट्रैक्टेड है, पैशनेट है आपके लिए, ठीक है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक मानते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल नाइट ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है। ऐसा लगता है इन दोनों कार्ड्स को देख करके जैसे कि इस इंसान को ये इस चीज़ का एहसास है कि अगर ये भी बैलेंस करने की कोशिश करते ना इस रिश्ते में तो शायद चीज़ें बैलेंस हो जाती, दोनों तरफ से एफ़र्ट होते तो चीज़ें बहुत अच्छी हो जाती। जैसे कि इस इंसान को पता है कि इनके एफ़र्ट्स कम हैं, ये जानते हैं कि इस रिश्ते में उस तरीके से काम नहीं कर रहे हैं या उस तरीके से आपसे बिहेव नहीं कर रहे हैं जिस तरीके से इनको करना चाहिए, ये बहुत अच्छे से जानते हैं। मुझे लग रहा है कि आपको क्या लगता है कि आपके साथ जो अजीब और गरीब सा बिहेव कर रहे हैं, क्या इस चीज़ का उनको एहसास नहीं है कि मैं यहाँ गलत हूँ या फिर मैं बहुत अलग जा रहा हूँ। मुझे लगता है कि इस चीज़ का पूरा एहसास है इस इंसान को
कि बैलेंस हो सकती हैं चीज़ें। यूनिवर्स मुझे बताएं इस पर्सन के अंदर सडनली चेंजेस क्यों आए हैं, इस पर्सन के अंदर सडनली चेंजेस क्यों आए हैं, सडन चेंजेस का कारण क्या है, इतना क्यों बदल गए इंसान। थैंक यू। द व्हील ऑफ फॉर्चून, कार्मिक टाइम चल रहा है। 10 ऑफ कप्स, ये कार्मिक टाइम चल रहा है इनका, मैं आपको बता देती हूँ। और इनकी पर्सनल लाइफ में भी बहुत से चेंजेस चल रहे हैं और लव लाइफ में भी। इनका जो बिहेवियर चेंज हुआ है उसके पीछे रीज़न है कार्मिक टाइम, क्योंकि यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, ठीक है। दूसरा मुझे दिखाई देता है इनकी फैमिली भी इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है, और मुझे लगता है कि इनकी फैमिली इनकी कार्मिक ही है, ये भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। और लाइक कई बार ऐसा होता है ना कि फैमिली बहुत ज़्यादा इंसान को डिस्टर्ब कर देती है, जिसके बाद इंसान का मन नहीं लगता, या वो चिड़चिड़ा हो जाता है, या उसको लगता है कि सारी चीज़ें बेकार है। कभी कभी ऐसा फीलिंग आती है ना कि यार मैं जो भी कर रहा हूँ सब बेकार है, कुछ भी अच्छा नहीं है, कुछ भी सही नहीं है। तो मुझे लगता है कि इनकी फैमिली इनको वो फीलिंग देती है जहाँ इनको ये फील होता है कि कुछ भी करना बेकार है। जो मेरी फैमिली है, जो मेरे अपने हैं, जिन्होंने मुझे जन्म दिया है, जब वही मेरे साथ ऐसा कर सकते हैं, या मतलब एक होता है ना हर्ट होना, तो मुझे लगता है कि हर्ट है ये किसी बात से अपनी फैमिली की, जिसकी वजह से इनको लगता है कि मैंने अपनी फैमिली के लिए इतना किया, उन्होंने कभी मुझे नहीं समझा, तो मैं जिस पर्सन के लिए कर रहा हूँ या करूँगा वो मुझे क्या ही समझेगा। तो ये एक तरीके से एक चिड़चिड़ापन आ गया है, और ये किसी रीज़न से, मतलब हर चीज़ एक रीज़न से होती है। अभी चाहते तो इस चीज़ को इग्नोर कर सकते थे, या चाहते तो ये दोनों चीज़ों में कंपैरिजन नहीं करते, लाइक फैमिली को अलग ही रखते और आपको अलग ही रखते, बट किया क्योंकि वो कहीं ना कहीं उस डेस्टिनी में लिखा हुआ है, क्योंकि इनका कुछ लेसन्स लेना है जो कि इनको लेना ही है, और वहाँ तक पहुँचना है, तो इसी तरीके से वो चीज़ हो रही है, ठीक है। तो ये कारण है इनके सडनली बिहेवियर चेंजेस के। नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी जो कि मुझे ये बताती है कि पर्सन बहुत ज़्यादा बेचैन है और बहुत ज़्यादा परेशान भी है। यहाँ पर ऐसा लगता है कि इनका मन शांत नहीं है, इनका मन किसी एक चीज़ पर टिक नहीं पा रहा है, समझ सब कुछ आ रहा है, इनको पता है रिलेशनशिप में क्यों गड़बड़ हो रही है, इनको पता है कि दिक्कत आ रही है, जानते हैं सारी चीज़ें कि आपके साथ जो भी बिहेव कर रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे हैं। तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि बहुत बेचैन है, ये बहुत ज़्यादा परेशान है, ठीक है। अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशन से ये पर्सन भाग रहे हैं, और ख़ुद से ही झूठ बोल रहे हैं कि मैं किसी से प्यार नहीं करता, या मेरे दिल में किसी के लिए फीलिंग्स नहीं है, जबकि ये पर्सन आपको स्पाई भी करते हैं। ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपको स्पाई करते हैं, लेकिन ये भाग भी रहे हैं, कि मुझे किसी से प्यार नहीं है, कोई मुझसे क्यों ही प्यार करेगा, और जिससे भी मैंने जितना प्यार किया या जिसके लिए भी मैंने जितनी चीज़ें की, उस इंसान ने हमेशा जो है मुझे मेरा कभी साथ नहीं दिया, उस इंसान से हमेशा मुझे धोखा मिला है। तो इनके साथ ऐसा हुआ है। एक इंसान जब हर्ट होता है तो हर्ट होने के बाद जो आता है ना मन में, वही मुझे इनका भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर हाई प्रीस्टेस एनर्जी भी है, अपनी फीलिंग्स को छुपाना और अपनी फीलिंग्स से भागना, ये वो एनर्जीज हैं। यूनिवर्स हाई प्रीस्टेस को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़, हाई प्रीस्टेस को क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। यहाँ अगेन मुझे लग रहा है ये भाग रहे हैं चीज़ों से, इमोशन से भाग रहे हैं, फीलिंग से भाग रहे हैं। जैसे मुझे लग रहा है ये इनका ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जो ऐसी एनर्जी में जब इंसान जाता है ना, इसका मतलब कुछ बदलेगा, यानी कि खुद के बारे में सोचना स्टार्ट करना, ओके, कि मैं क्या हूँ और मैं क्यों हूँ और मुझे क्या करना है। तो आई थिंक ये इस बदलाव के लिए चीज़ें हो रही हैं कि आपके जो पर्सन है वो अपने स्पिरिचुअल पाथ पर जा सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा सकते हैं, या अगर वो स्पिरिचुअल पाथ पर भी नहीं जाएंगे तो बहुत सारी रियलाइजेशंस, ऐसा लग रहा है जैसे कि इस इंसान को इस चीज़ की बहुत ज़रूरत थी।
क्योंकि यहाँ पर ना इनको ऐसा ही लग रहा है कि मुझसे कोई क्यों प्यार करेगा और मैं क्यों कर रहा हूँ किसी के लिए, क्योंकि जिनके लिए मैंने किया उन लोगों ने कभी उस चीज़ का एहसान नहीं माना या फिर कभी वो उन चीज़ों के लिए ग्रेटफुल नहीं हुए। तो अब मैं जो भी और लोगों के लिए कर रहा हूँ वो क्यों ही होंगे, जो मेरे अपने नहीं हुए तो पराए क्यों होंगे। आप उनके लिए अनजान हो ना। ऑफकोर्स एक रिलेशनशिप में हो वैसे जानते, बट एक फैमिली जैसे हमारी फैमिली होती है, जैसे आप हो, तो वो एक अनजान वाली फीलिंग हुई ना। तो वही चीज़ है कि फिर मैं अनजान लोगों पर क्या ही बिलीव करूँ कि वो मुझसे सच में प्यार करेंगे। जैसे मेरी फैमिली है, मैंने कभी नहीं पहचाना कि ये लोग ग्रेटफुल नहीं है चीज़ों के लिए, बट अब उनका रियल फेस दिख रहा है। ये एक हर्ट है। जैसे कई बार क्या होता है ना कि फैमिली कुछ ऐसी बातें बोलती है जो कि शायद वो बोलती है किसी और वे में, लेकिन सामने वाला लेता किसी और वे में है और इमोशनल होता है या गलत फहमी हो जाती है। बट जो भी होता है किसी रीज़न से होता है, और यहाँ मुझे साफ साफ रीज़न दिखाई दे रहा है कि इस इंसान के अंदर बदलाव आने वाले हैं, चेंजेस के लिए ये चीज़ें हो रही हैं। क्योंकि कभी कभी ना हमारी डेस्टिनी ऐसे गेम्स हमारे साथ खेलती है जब हम हमारी डेस्टिनी से दूर होते हैं या फिर जो हम लाइफ में करने के लिए आए हैं उससे दूर होते हैं। तो शायद इस रिलेशनशिप में बहुत इन्वॉल्व हो गए थे एंड जब भी आप किसी एक चीज़ में बहुत इन्वॉल्व होगे ना तो तब ये चीज़ें आएंगी। अगर वो आपकी जर्नी, जो आपकी लाइफ जर्नी है, उससे जुड़ी हुई चीज़ नहीं है और आप उससे जुड़ी हुई चीज़ नहीं है और आप उस पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो, अपना टाइम दे रहे हो, तो हमेशा ऐसा होता ही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये अभी समय का खेल चल रहा है, ठीक है, समय थोड़ा ठीक नहीं है। तो इस रिलेशनशिप का तो मैं यही कहूँगी कि अभी हाल फिलहाल ये पर्सन उस तरीके की एनर्जी में है ही नहीं, या उस तरीके से दिमाग काम ही नहीं कर रहा है कि लाइक प्यार को समझे या फीलिंग्स को समझे। आप अगर उनको बार बार बात करने की कोशिश करोगे, कांटेक्ट करने की कोशिश करोगे, तो उनको अभी ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि वो एक अलग जोन में है। अभी उनकी फीलिंग्स अभी हर्ट है, ऐसा मुझे दिख रहा है। और इनकी फैमिली ने आई थिंक इनकी फीलिंग्स को हर्ट किया है। सो यहाँ पर ना देखती हूँ मैं कि यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए इस कंडीशन में। मेरे व्यूवर्स को इस कंडीशन में क्या करना चाहिए, प्लीज़ बताइए। टू ऑफ स्वॉर्ड्स है यहाँ पर, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। सबसे पहली चीज़, कन्फ्यूज़न से बाहर आओ क्योंकि क्लियरिटी आपको मिल गई है, ठीक है। और यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, थोड़ा सा अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करो। एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, खुद के ऊपर काम करो। यहाँ पर ऐसा यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि आपको इस तरीके से स्टक होकर के बैठने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि आप अभी कंफ्यूज हो कि मैं वेट करूँ या फिर मूव ऑन कर जाऊँ। इस चीज़ के बारे में सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। जो जैसा चल रहा है उसको वैसा ही छोड़ दो। ना तो आप मूव ऑन की सोचो ना वेट की सोचो। यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल है, थोड़े अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करो, अपने इमोशंस को कंट्रोल करो। एंड 9 ऑफ पेंटिकल, यूनिवर्स चाहते हैं कि आप अपने ऊपर काम करो, ठीक है। अपने ऊपर काम करने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी और रिलेशनशिप में चले जाओ या एनऑल, नहीं। अपने ऊपर काम करने का मतलब ये है कि आपको खुद के लिए चीज़ें करनी है, ठीक है। आपका मन शायद आपसे बार बार कह रहा है कि मैं खुद पे फोकस करूँ और खुद पे काम करूँ, बट आप वो कर नहीं पा रहे हो। आपको करना चाहिए। रही बात इस इंसान की, इनका मैं नेक्स्ट एक्शन देख लूँगी, बट जहाँ तक मुझे एनर्जीज दिख रही हैं वो ये बताती है कि आएंगे वापस से आपकी लाइफ में, तो आप उस बात की फिक्र मत करो। खुद के ऊपर काम करने में क्या आता है, खुद के सपने देखो, उनको पूरा करो, उनके ऊपर काम करो, अपने करियर पर फोकस करो, सेल्फ लव करो, ठीक है। खुद को अच्छे से अच्छा बना के रखो, अच्छे से रखो, इस तरीके से परेशान मत रहो, ठीक है। इंजॉय करो अपनी लाइफ को, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छे से रहो, खुश रहो, हैप्पी रहो, इंजॉय करो। ऐसा सैड नहीं रहना है, ये होता है, ठीक है। खुद को खुश रखना, ओके। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या है, इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स है और यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स है एंड यहाँ पर 2 ऑफ कप्स है।
यहाँ पर देखो अभी टाइम लगेगा, मुझे ऐसा दिखता है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे एक अकेलापन फील करके, क्योंकि अभी ये क्या है, हर्ट है, इनकी फीलिंग्स क्या है, हर्ट है, तो ये कुछ भी समझ नहीं पा रहे हैं। बट यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है इन फ्यूचर ये पर्सन बहुत अकेलापन महसूस करने वाले हैं। इनको ये फील होने वाला है कि कोई भी मेरा अपना नहीं है, कोई भी मेरे साथ नहीं, इनको इमोशनल सपोर्ट नहीं मिलने वाला। अभी भी ये हर्ट ही है और शायद अभी भी वो एक अकेलेपन में ही है और इन फ्यूचर भी उसी में रहेंगे। बहुत सी चीज़ें आई थिंक ये फील करेंगे इस रिलेशनशिप से रिलेटेड भी, कि हमेशा आप उनके लिए किस तरीके से खड़े रहे हो, तो वो चीज़ भी ये फील करेंगे। बट मैं एक चीज़ यहाँ पर कहूँगी, रिकन्सिलेशन के चांसेस हैं, ठीक है। आगे आने वाले 2 वीक्स हो सकता है रिकन्सिलेशन हो जाए, उसके चांसेस है। बट अभी हाल फिलहाल 2 वीक्स से ज़्यादा भी लग सकता है गाइस टाइम, ठीक है, क्योंकि ये है ऐसी एनर्जी। बट हाल फिलहाल तो मैं नियर फ्यूचर यही देख रही हूँ कि ये पर्सन जो है बहुत अकेला और खुद के साथ रहना, ठीक है। थोड़ा मुझे लगता है फाइनेंशियली भी ये थोड़ा सा स्ट्रगल करेंगे, इमोशनली, फाइनेंशियली, थोड़ी हेल्थ वाइज भी मुझे दिख रहा है कि थोड़ा इशू रहेगा। तो अभी हाल फिलहाल तो एक अपने ही उसमें रहेंगे ये। और एक होता है ना कि इंसान अकेले रहता है और सोचता रहता है, तो ये ओवर थिंकिंग करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो इनका है थोड़ा ये इसी तरीके का कार्मिक टाइम है। इनका कार्मिक टाइम शायद ये आया है कि इनको थोड़ा सा पेन लेना है, जैसे कि अकेलेपन का, जैसे कि इमोशनल सपोर्ट नहीं है, जैसे कि फाइनेंशियली थोड़े डिस्टर्ब हो गए, जैसे कि हेल्थ वाइज थोड़ा इशू आ गया, ठीक है। ये कार्मिक टाइम्स आते हैं हमारे पास्ट लाइफ कर्मास की वजह से, ओके। ये हमारे हाथ में नहीं है और ना हम इनके बारे में जानते हैं कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन वो टाइम सबको पूरा करना पड़ता है। तो ये इसी वजह से ये भी कहीं ना कहीं कार्मिक कार्ड ही है, मैं आपको बता दूँ। वैसे 2 ऑफ कप्स यहाँ पर इस चीज़ को कंफर्म करते हैं कि रिकन्सिलेशन होगा, आप दोनों फिर से मिलोगे। तो अभी हाल फिलहाल आप कुछ भी मत सोचो, कुछ भी उल्टा सीधा, या कोई जैसे कि एक फ़ैसला लेने के आप सोच रहे हो, तो फ़ैसला आप ये मत लो कि वेट या मूव ऑन। फ़ैसला आप ये लो कि मुझे खुद पे काम करना है, खुद पे फोकस करना है, फिर जो होगा आगे उसे गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जी में रहो गाइस, ठीक है। जो आ रहा है ज़िंदगी में एक्सेप्ट करो, जो जा रहा है उसको जाने दो, बस फोकस खुद के ऊपर रखो, ठीक है। तो वो फैसला आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।